प्यारे बच्चों, आज विकास क्लासेज में मैं विकास कुमार आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस समरी के साथ आपको इसका अर्थ भी बता रहा हूँ, जिससे कि आप इसे आसानी से याद कर पाएँ और परीक्षा में लिख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, आवर फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हैज रिटेन, उन्होंने लिखा है दिस एसे, इस लेख को, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। इन दिस एसे, इस एसे में दे टॉक, वे बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन, सुदृढ़ नींव के बारे में, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता का, विच हैज सक्सेसफुली, जो कि सफलता के साथ है, विद स्टूड, खड़ा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ भी अभी तक भारत की सभ्यता जो है वह खड़ी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता जो है, विच हैज़ द टेंडेंसी, जिसकी एक प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज, जो वरीयता देता है, बढ़ावा देता है, मैटरलिटी को, भौतिकवाद को, सुख सुविधाओं को, भौतिक सुख सुविधाओं को, कैनोट मैच, जो कि मेल नहीं खा सकता, द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता से, दैट एलिवेट्स, जो कि बढ़ावा देता है, मॉरल विंग्स, नैतिकता को, देश से, वे कहते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये मोड ऑफ कंडक्ट है सिविलाइजेशन, व्यवहार करने का तरीका, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसका तरीका, ये हमारे आचरण को बताता है। दैट पॉइंट्स आउट, जो बताता है, द पथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के पथ को, फॉर मैन, आदमी को। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड द मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, यदि हम नैतिकता को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इज टू अटेंड, प्राप्त करना, मास्टरी यानी नियंत्रण करना, पूरी तरह से नियंत्रण करना, ओवर आवर माइंड्स, अपने मन पर, एंड आवर पैशंस, और अपने शौक पर। मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता जो है, इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, वर्शिप यानी पूजा है, ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट, यह जो है वर्शिप, पशुता की पूजा है, यानी हम अपने अंदर अनेक इच्छा को जो लिए हुए हैं और उस इच्छा को हम किसी भी हद तक जाकर पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, तो ये है मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मैटेरियलिज्म, यह जो है विशुद्ध भौतिकवाद है। इट हैज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, और इसमें क्या है, इनडिफिनिट यानी अपरिमित, अनंत, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मनुष्य के चाहतों का बहुगुणन है, आदमी की चाहते बढ़ती जाती है, अनंत है, यही बता रहा है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। बट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन भारत की सभ्यता की जो प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट, वह बढ़ावा देता है, द मॉरल विंग, नैतिकता को, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है, इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, पश्चिमी सभ्यता जो है अनैतिकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यदि हम अपना शौक पूरा करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे तो उसमें फिर हमारा जो नैतिकता जो है कहीं खो जाता है। इसके बारे में बोला जा रहा है। दे से, वे कहते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का जो विकास हुआ, कहाँ की सभ्यता का, रोम की सभ्यता का, ग्रीस की सभ्यता का, सीरिया की सभ्यता का, पर्शियन सभ्यता का, एंड सो मेनी, और ढेर सारी सभ्यता का, बेस्ड, जो उसका आधार था, ऑन मटेरियल, भौतिकवाद था, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति थी। बट द डेवलपमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जबकि हमारी सभ्यता का जो विकास हुआ है
वाज नॉट along विद मटेरियल, वो मटेरियल के साथ नहीं हुआ, इसमें भौतिक सुख सुविधा को ध्यान नहीं रखा गया, बट स्पिरिचुअल लाइन्स, इसमें आध्यात्मिकता को ध्यान रख करके हमारी सिविलाइजेशन को की नींव रखी गई है। देश से वे कहते हैं यस, हाँ, वी आर डेजल्टेड, हम लोग चकित हैं बाय मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिकवाद के क्षेत्र में जो अनेक आविष्कार किए हैं, प्रोग्रेस किए हैं, दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसको पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है, उससे हम आश्चर्यचकित है। क्योंकि उस समय का युग जो था, अंधकार युग से आपको पश्चिमी दुनिया एकाएक जेम्स वाट के भाप के इंजन के आविष्कार के बाद से अनेक आविष्कार हुए पश्चिम में, जिससे उन्होंने बहुत सारी प्रगति की, ठीक है। और इसी के बारे में वो बोल रहे हैं कि यस वी आर डेजल्टेड, हम लोग आश्चर्यचकित है बाय मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस से वेस्टर्न साइंस का हैज मेड, जो उन्होंने किया है, बट लेकिन वी हैव ऑल्सो मोर मार्वलस डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास उससे भी अद्भुत खोजें हुई है हमारे यहाँ, इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का, ऑफ द स्पिरिचुअल, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में उससे ज़्यादा खोज हुई है। दस इस प्रकार से सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है, इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लीकेशन, रियल सेंस, वास्तविक अर्थ जो है इसमें, तो बोल रहा है कि इसका अर्थ, सिविलाइजेशन का अर्थ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, अपनी चाहतों को बढ़ावा देना नहीं है, बट इन द डिलिबरेट, सावधान रहने की जरूरत है, विचार विमर्श करने की जरूरत है, एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन, वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शंस वांट, यहाँ पर तुम Thus, civilization is the real sense of the term consists, civilization का वास्तविक अर्थ है, ये बात नहीं है, बोल रहा है कि civilization is the real sense of the term consist not, civilization वास्तव में एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये है नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, यानी अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देना नहीं है, बट इन द डिलिबरेट, बल्कि विचार विमर्श करने की चीज़ है, सावधान रहने की चीज़ है, एंड वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स, वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट का अर्थ यहाँ हो गया, रेस्ट्रिक्शंस मतलब रोक लगना चाहिए, ऑफ वांट्स, चाहतों का, इच्छाओं का, वॉलेंटरी तुरंत रोक लगना चाहिए, दिस एलोन, और ये जो हम रोक लगा देते हैं अपनी इच्छाओं पर, तो बोल रहा है कि यह अकेला जो है इंक्रीजेज, बढ़ा देता है, एंड प्रमोट, और बढ़ावा देता है, इंक्रीजेज एंड प्रमोट, बढ़ावा देता है, कॉन्टेनमेंट की, यानी संतुष्टि देता है हमें, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी देता है, एंड और क्या देता है, कैपेसिटी फॉर सर्विस, और हमें दूसरे की सेवा करने की क्षमता देता है। तो इसलिए देश से वे कहते हैं दैट इज ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट, सर्टेन डिग्री तक, कुछ हद तक जो है भौतिक सुख सुविधाएं जो है, हार्मोनी एंड कंफर्ट, वो भौतिक समरसता है, और सुख सुविधाएं जो है, कंफर्ट, इज नेसेसरी, वह आवश्यक है, बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक लेवल के बाद, एक निश्चित लेवल के बाद, इट बिकम्स, यह हो जाता है, अ हिंड्रेंस इन इंस्टीड ऑफ हेल्प, सहायता करने के बदले यह हमें बाधा पहुंचाने लगता है। द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स यानी ढेर सारी इच्छाएं करना, अनंत इच्छाएं करना, और ऐसा करने का आइडिया ऑफ क्रिएटिंग, विचार जो है, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उन्हें पूरा करने का विचार जो है, सीम्स टू बी डेल्यूजन, यह जो है डेल्यूजन है, एंड स्नेर, और स्नेर है, यानी डेल्यूजन गलत धारणा है, एंड स्नेर जाल है, गलत धारणा है, जाल है। अ मैन, एक आदमी जो है, मस्ट अरेंज, उसको अवश्य अरेंज करना चाहिए, हिज फिजिकल
एंड कल्चरल, अपनी भौतिक, सांस्कृतिक एंड सर्कुमस्टेंसेज, मतलब एक आदमी जो है उसके आसपास की उसको परिस्थितियों को, संस्कृति को और फिजिकल जो उसका इन्वायरमेंट है उसको इस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए सो दैट जिससे कि दे डू नॉट हाइंडर हिम, वह उसको रोक नहीं पाए, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति उसकी सेवा करने का जो भावना होना चाहिए उसको वह रोक ना पाए, ऑन विच, जिसमें कि ऑल हिज एनर्जीज, उसकी सारी ऊर्जा शुड बी कंसंट्रेटेड, केंद्रित होनी चाहिए।